जय हिंद नौजवान साथियों। हम आपका भाई सुलेमान पासवान, ग्राम प्रहरी संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के और अन्य प्रदेश के सभी सम्मानित आदरणीय नौजवान साथी, हम सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत नमन वंदन करता हूं। और नौजवान साथियों, आज लगातार कई महीनों से हम और अन्य साथी जिले से लगाई थाने तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग तनख्वाह वृद्धि के लिए लेटर दे रहे हैं, जिसमें नौजवान साथियों एक ना एक दिन ये मेहनत हम लोगों का रंग ले आएगी। और दूसरी बात खास ये है नौजवान साथियों कि कुछ लोगों ने जो टीका लगा करके आपके बीच में भरमाने की कोशिश, लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जो इससे आप लोगों को सावधान रहना है। हमारा बताना कार्य है और डिसीजन लेना आप सभी भाइयों का कार्य है। जिसमें देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारे भाइयों से कोर्ट के नाम पर भी वसूला गया पैसा, जो वो लोग चैलेंज ही बोलते थे कि बहुत जल्दी वेतन 18,500 हो जाएगा। आज साल से 2 साल हो गया, जिसमें 40 से 50 लाख रुपया चौकीदार हमारे लूटे गए, जिसमें उस समय भी मैंने बोला था। और यही नहीं नौजवान साथियों, देखे होंगे जब दिल्ली धरना हुआ था, मैंने धरने के लिए कुछ लोगों को, टीकाधारी और राजनीतिक पार्टियां आप लोगों के बीच में धरना करा रही थी, तो मैं आप लोगों को मना भी किया था, जिसमें आप कुछ हमारे साथी धरने में पहुंचे 200-400 लोग, तो ये टीकाधारी भी आप लोगों से पैसा वसूलने का कार्य किया। तो नौजवान साथियों, हमारा माना करना काम है, डिसीजन लेना न लेना वो आप लोगों का कार्य है। जो इस सभी भाई, क्योंकि आप लोग एक पढ़े लिखे इंसान हैं और जागरूक इंसान हैं। हमारे चाचा गण लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे, जिसमें कोई भी पैसा वसूली कर लेता था। आज तो हमारे बीच में हमारे नौजवान साथी और बड़े भाई, छोटे भाई, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, और तभी भी आप लोग कहते हैं कि कार्ड के नाम पर कोई पैसा मांग रहा है। तो नौजवान साथियों, बहुत सोच होती है। आप लोग खुद कैसा कार्ड, पूछिए कौन सा रजिस्ट्रेशन है उनका, जो आपके बीच में कार्ड का पैसा 200 रुपया ले रहा है। अगर 1 रुपया भी चौकीदार पूरे प्रदेश में दें तो 70 लाख रुपया होता है। आप लोग 200 रुपया दे रहे हैं तो कई करोड़ रुपया हो जाएगा। तो इस पर विचार करते हुए, और सिर्फ देख क्या रहा है, देखिए जो
आपको कंप्यूटर से 1 रुपया की पर्ची निकाल कर और ये टीकाधारी आप लोगों को नाम, पता और ये लिख देगा और लिख करके आपके बीच में थमा देगा, जिसमें कोई आपका नेट पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जिसमें आप उसको दिखाने पर बच सकते हैं। और यही नहीं नौजवान साथियों, जब कार्ड ले लेंगे आप कहेंगे कि मैं फलाना हूँ और एक कार्ड मिला है, तो उस पर 420 का मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा, इसलिए कि जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा और सीधा फरकती एक सिपाही के अंग हो करके और उस कार्ड को आप लोग रिसीव करते हैं, तो आप पर भी एफआईआर दर्ज हो सकता है, जिसमें मैं रोक नहीं रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ कि ये त्रिपाठी जो टीकाधारी है, जो नौटंकी जैसे नाच दिखाता है, हंस हंस कर लगता है बात करता है और कभी नाचता है, कभी देखे होंगे गीत गाया, कभी कहा कि बहुत जल्दी वेतन बढ़ जाएगा, जो बार बार आप लोगों को झूठ बोलता है, उस बात पर आप लोग विचार करते हुए आगे कदम बढ़ाएं। और इसी के साथ प्रदेश के सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन करता हूं। और एक खुशखबरी और है कि नौजवान साथियों, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। 7 तारीख को हो सकता है कि हम लोगों के वेतन में वृद्धि हो सकता है, इसलिए कि होमगार्ड विभाग का कल का 5 तारीख का कुछ वेतन बढ़ा है, जिसमें एक दिन का 90 रुपया बढ़ा है, जिसमें 2500-2600 रुपया बढ़ गया महीने का। और यही नहीं नौजवान साथियों, होमगार्ड विभाग का खाना का जो 30 रुपया सिर्फ मिलता था, वो पैसा 120 रुपया के करीब हो गया है, जिसमें अपना विभाग है, कल 7 तारीख आने वाला है। और सरकार क्या करती है, हम लोगों के प्रति सरकार अनदेखी कर रही है। तो एक बात और कहूँगा, किसी को होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, संघर्ष इसी तरह से जारी रखना है, क्योंकि संघर्ष एक बड़ी चीज़ होती है और एकता जारी रखना है। अगर आप लोग निराश होते हैं तो आने वाले दिन में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और आचार संहिता लग जाएगा, चाहे जो भी कुछ हो जाएगा, तो 1 महीना से 2 महीना रहेगा, 1.5 महीना रहेगा। उसके बाद हम लोग को संघर्ष रखना है, किसी भाई को निराश नहीं रखना है। सभी भाई एकता बना करके और प्रयास अपने ज़िले से लगाई, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, गोरखपुर, जहाँ भी प्रयास हो, ये प्रयास हम लोग जारी रहेगा, कब तक कि जब तक हम लोग की तनख्वाह में वृद्धि नहीं हो जाती है। इसी के साथ सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन करते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।